लिया दिल में। और सुबह हुई, दिन में गौसे आजम की मजलिस हुई, लोग आते गए, जिक्र गौस होता गया। लंगर का वक्त आया, लंगर खिलाया गया। बेटे ने एहसास होने नहीं दिया, बीवी ने पता लगने नहीं दिया कि घर में जनाजा है, घर में यूसुफ तैका की लाश पड़ी हुई है, पता लगने नहीं दिया। अभी लंगर का सिलसिला जारी था। एक मर्दे कलंदर आ गए, एक मर्दे दरवेश आ गए, एक अल्लाह वाले फकीर आ गए। उन्होंने यूसुफ तै के बेटे से कहा, ये जो लंगर है उसमें हम मुझ फकीर का भी हिस्सा है कि नहीं है, मेरी भी दावत है कि मेरा भी हिस्सा है कि नहीं है। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, ये मेरे गौस की का लंगर है, आप भी शिरकत कीजिए, आप भी लंगर तनाउल कीजिए। तो अल्लाह वाले ने कहा, भाई ऐसा है, तुमने जो दावत की है मिस्र के लोगों की दावत की है, और फकीर मिस्र का रहने वाला नहीं है, हम मिस्र के रहने वाले नहीं, और बगैर दावत के शिरकत भी हम नहीं करते हैं, हमें तो स्पेशल दावत देनी होगी। अब बेटे ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, मिस्र के भी नहीं कहीं और के हैं, इसलिए आप थके मांदे होंगे, आप खाइए, एक मर्तबा नहीं, गौसे आजम के लंगर में शिरकत कीजिए। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है, ये सारा इंतजाम तेरे बाप ने किया है, इसका मालिक तेरा बाप है, ये खाने का ये एहतमाम तेरे बाप ने किया है, बाप के होते हुए बेटा कौन होता है, इसलिए तेरा बाप दावत देगा तब तो ये फकीर शिरकत करेगा, वरना फकीर शिरकत नहीं करेगा। अब ये संभालने की कोशिश कर रहा है। बेटा कहने लगा, आप दूर से आए हुए, थके मांदे होंगे, भूख लगी होगी, प्यास सता रही होगी, पहले गौसे आजम के लंगर से कुछ दो लोकमा खा लीजिए, फिर मेरे बाप के बारे में आपको पता चल जाएगा, अब्बा के बारे में आप जान लेंगे। उन्होंने कहा, नहीं, बगैर दावत के ये फकीर शिरकत नहीं करता है, और बाप पे होते हुए बेटा कौन होता है, तेरा बाप दावत देगा तब मेरी शिरकत होगी। अभी घर में जनाजा है, चंद मर्तबा बेटे के सामने ये अल्लाह वाले ने जो बाप बाप कहा, बच्चा कितना सब्र करता, पलकें भीगने लगी, आंखों से आंसू जारी हो गए, बच्चा रोने लगा, आवाज गोलोगीर हो गई, अश्क बार हो गया। तो उस बुजुर्ग ने कहा, क्या बात है, मैं तेरे अब्बा का नाम ले रहा हूं, मैं तेरे बाप का नाम लेता हूँ और तू रोने लगता है, मैं तेरे अब्बा का जिक्र करता हूँ, तू आंख में आंसू ले आता है। उसने कहा, हाथ पकड़ा, बाबा सब्र कीजिए, मेरे अब्बा के बारे में आप कुछ न बोलिए, मैं कितना सब्र करूंगा, मेरे अब्बा का रात इंतकाल हो गया है, रात में अब्बा का जनाजा, अब्बा की लाश घर में मौजूद है, अब बार बार बाप कहते हैं, मैं कितना सब्र करूंगा। उसने कहा, अच्छा तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, तो फिर दिखा तेरा बाप कहाँ है, बता तेरा बाप कहाँ है। अब ये जवान है, बेटा है, यूसुफ तै का बुजुर्ग का दामन थामता है, साथ लेके अपने मकान को जाता है। वो कोठरी, वो मकान जिसमें अपने बाप को कफन पहना के उसने लेटा दिया है, ये बुजुर्ग को लेके गया। आप बाप के बारे में पूछते हैं, कितना मैं सब्र करूंगा, ये देखिए बाप का जनाजा रखा हुआ है, आप कुछ खा लीजिए। इतना सुनना था, वो जो अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, वो यूसुफ तै के जनाजे के पास पहुंचते हैं, लाश के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि सारे लोगों को दावत देके, मिस्र भर के लोगों को दावत देके तू बुला लेता है, जब सारे लोग आ जाते हैं, कफन ओढ़ के सो जाता है, आपने अपने कदमे पाक की एक ठोकर लगाई और फरमाया, कुंबे इज़्निल्लाह, ऐ यूसुफ तै, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। अभी बुजुर्ग की लात लगी, उधर अल्लाह ने हयात अता फरमा दी। यूसुफ जिंदा होके खड़ा हो गया। अब जब जिंदा हो गया, वो जो अल्लाह वाले बुजुर्ग थे धीरे धीरे मकान से हटने लगे, धीरे धीरे मकान से जाने लगे। यूसुफ तै का बेटा कदमों में गिर गया, दामन पकड़ के मचलने लगा, है अल्लाह वाले जरा बताइए, आपका एहसान है, आपकी वजह से मेरे बाप को अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाया है, अल्लाह ने दोबारा हयात अता फरमाई है, बाप मेरा इंतकाल कर गया था, अल्लाह जिंदगी अता फरमाया। ऐ मेरे बुजुर्ग जरा बताइए, आप कौन हैं, क्या आपका बहुत बड़ा एहसान है, आप कौन हैं, जरा नाम तो बता दीजिए, जरा पता तो बता दीजिए, आप हैं कौन, क्या नाम है आपका, कहां से आप आए हुए हैं। वो बुजुर्ग कहने लगे, ऐ बेटा तू मुझे नहीं पहचान रहा है, तेरा बाप जिसका लंगर लुटा रहा है अब्दुल कादिर जिलानी तेरी निगाह के सामने मौजूद है।
अब्दुल कादिर जिलानी तेरी निगाह के सामने मौजूद है। मैं कहना चाहता हूँ प्यारे, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला मादियत वाले नहीं, रूहानियत वाले हैं। वो चाहे तो बगदाद में रहें, वो चाहे तो मिस्र आ जाएं। जो गौसे आजम बगदाद से मिस्र आ सकते हैं, क्या वो बगदाद से बिदरपुर नहीं आ सकते? हमारी बिगड़ी बनाने, हमारा मुकद्दर संवारने, हमारी डूबी कश्ती तैराने, हमारी दुनिया, हमारी आखिरत संवारने के लिए हमारा गौस करम करेगा। मगर सच्चे गुलामे गौसे आजम तो बन जाए, सच्चे गुलामे गौसे आजम बन जाए। हम भी इंसान हैं, गौसे आजम भी इंसान हैं, हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, गौसे आजम भी मुंह में ज़बान रखते हैं। फर्क ये है हम मादियत वाले हैं, गुनाह में डूबे हुए हैं, गौसे आजम रूहानियत वाले हैं। जोर से बोलिए। अब यही बदन हमारा है, ये जो ऊपर दिखता है ये जिस्म है, ये मादी चीज है। जो इसके अंदर है ये रूह है, ये जान है। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। इसी हाथ से अगर हम कुरान को छूते हैं, इसके अंदर रूह झूम जाती है। इसी हाथ से अगर माँ का पांव दबाते हैं, इसके अंदर की रूह झूम जाती है। इसी हाथ से अगर बीमार बाप है, हाथ पकड़ के लेके चलते हैं, इसके अंदर की रूह झूम जाती है। इसी हाथ से अगर गरीबों को सदका करते हैं, मुस्किनों को खाना खिलाते हैं, गौसे आजम की मजलिस सजाते हैं, तो ये रूह झूम जाती है। अगर इसी हाथ से किसी बेकस इंसान की मदद करते हैं, ये रूह इसके अंदर जो है झूम जाती है। मगर इसी हाथ से अगर शराब की बोतल पकड़ते हैं, अंदर रूह तड़पने लगती है। इसी हाथ से पराई औरत के आंचल को पकड़ते हैं, ये इसके रूह तड़प जाती है। इसी हाथ से किसी को बेगुनाह को थप्पड़ मारते हैं, रुलाते हैं, इसकी अंदर की रूह तड़प जाती है। इसी हाथ से किसी को धक्का मारते हैं, रूह तड़प जाती है। इसी हाथ से कलम से गलत बात लिखते हैं, ये अंदर की रूह तड़प जाती है। यही हाथ है, यही जिस्म है, अंदर रूह है। जब नेकी करते हैं रूह को ताकत मिलती है, जब गुनाह करते हैं रूह को तकलीफ होती है। इसलिए आओ रूहानियत वाले बनो, यानी हाथ से गुनाह न हो, जबान से गुनाह न हो, आंख से गुनाह न हो, हाथ से गुनाह न हो, पैर से गुनाह न हो। आज से यह तय करो हम नमाज पढ़ेंगे, जब नमाज अच्छी बिरयानी खाएंगे, अच्छा लंगर खाएंगे, अच्छी रोटी खाएंगे, अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, जिस्म को ताकत पहुंचती है। अल्लाह का जिक्र करेंगे, रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ेंगे, रूह को ताकत पहुंचती है, रूह को ताकत पहुंचती है, रूह को ताकत पहुंचती है। मुजाहिदे मिल्लत यूपी के गाजीपुर के जेल में 6 साल थे। 6 साल थे। हमारे उस्ताद गिरामी मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब का बयान है कि 6 साल तक मुजाहिदे मिल्लत गाजीपुर के जेल में थे। तो जेल के अंदर 6 काफिर को आपने मुसलमान बन दिया। जेल के अंदर अजान होती थी, मुजाहिदे मिल्लत इमाम बनते थे, और जो जेल में शराबी, जराइम पेशा, चोर, डकैत होते थे, सब मुजाहिदे मिल्लत की सोहबत में रह के मुक्तदी बन के इबादत करते थे। एक रूहानियत वाले ने कितनों की जिंदगी संवार दिया। एक मर्तबा गाजीपुर के जेल में बहुत सख्त गर्मी, हमारे ओडिशा और बंगाल की तरह नहीं, यूपी में गर्मी ज्यादा पड़ती है, सख्त गर्मी थी। जेल की छोटी सी कोठरी, हजरत को तकलीफ होती थी। हजरत ने जेलर से कहा, जेलर वहाबी था, हजरत ने जेलर से कहा कि जरा जेल के बाहर मुझको टहलने दो, कमरे में बहुत गर्मी होती है। वो वहाबी था। हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि ये हमारा 600 घर की आबादी है बिदरपुर, इसमें एक भी वहाबी, देवबंदी, कादियानी, बदअकीदा नहीं है कि नहीं? सही बात है ना? सब लोग सुन्नी है ना? मगर मस्जिद में कितने आदमी नमाज पढ़ने आते हैं? नमाज की तहरीक चलाइए। इमाम साहब के बारे में पता चला, मस्जिद के घर के सामने कुछ लोग ताश खेलते हैं, कुछ ये करते हैं। इमाम साहब ने मेहनत की,
तो मस्जिद के चौराहे के सामने अब ताश नहीं खेला जाता है। हमारे इस बंगाल में फालतू वक्त गुजारने के लिए लोगों के पास बहुत है। ताश खेलने बैठ गए, मोबाइल के लिए बैठ गए और चुगली गीबत के लिए बैठ गए। ये बंद कीजिए, खुदा खाना हमें बुला रहा है, मस्जिद को सजदों से आबाद कीजिए। और जोर से बोलिए, चुगली गीबत झूठ दूसरे को के साथ लड़ाई बुराई बंद कीजिए। जितना वक्त बचता है उतने वक्त में नबी पे दुरूद पढ़िए, मस्जिद में नमाज पढ़िए, हलाल कमाई के लिए कोशिश कीजिए। मुजाहिदे मिल्लत जेल में रहे, जेलर से कहा कि गर्मी ज्यादा होती है, थोड़ा बाहर जेल के अंदर ही कोठी से बाहर टहलने दिया जाए। ये वहाबी था। उसने कहा कि मुजरिम तो मुजरिम होता है, जेल से बाहर टहलने की इजाजत नहीं। फिर हजरत ने कुछ और उससे नहीं कहा। कुछ दिन के बाद उसी जेलर को छुट्टी लेके घर जाना पड़ा। अब जब गाजीपुर के कैद खाने से गाजीपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म के पास गया तो देखा कि दूर से प्लेटफॉर्म में मुजाहिदे मिल्लत नमाज पढ़ रहे हैं। अरे जोर से बोलिए। होश उड़ गया कि अगर मेरा कैदी कोठरी से बाहर आ जाएगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पास आके देखा कि वाकई मुजाहिदे मिल्लत नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये पेट का मारा हुआ दुनियादार घर नहीं गया, नौकरी बचाने के लिए फिर जेल वापस हुआ। ऑफिसर को कहा कि सर गजब हो गया, वो जो बूढ़ा जेल में था ना हमारे, मेरे जाने के बाद कोई उसे खोल दिया है। मैं गाजीपुर के रेलवे स्टेशन में देखा वो नमाज पढ़ रहा है। जेलर ने कहा कि खोपड़ी खराब हो गई है क्या, बुद्धि उद्धि है कि नहीं? अरे ये 60-70 साल का बूढ़ा आदमी, पैर में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, जेल की ऊंची ऊंची दीवार, ताला लगा है, कोठरी में निकल के कैसे जाएगा? कहा सर क्या करूं, मैं आंख से देख के आया हूं, आप भी चलिए, हो सकता है कोई चाहने वाला मेरे जाने के बाद दरवाजा खोल दिया हो, निकाल के फरार कर दिया हो। चलो जब पहुंचे, अब धड़कता है दिल इस वहाबी का, जेलर का, कि मैं तो रेलवे प्लेटफॉर्म में देखा और यहां जाके देखता है तो कोठरी में बड़ा सा ताला लगा हुआ है। थर थराते हाथ, कपकपाते हाथ से जब वो ताला खोला, दरवाजा खुला, क्या देखता है? प्लेटफॉर्म में नमाज की जिस हालत में थे, बंद कोठरी में मुजाहिदे मिल्लत उसी हालत में। अरे जोर से बोलिए। पता क्या चला? वो खौस हैं जो इफ्तार के वक्त में 70 मुरीदों के घर जाते हैं। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। ये मुजाहिदे मिल्लत गौस आजम के सच्चे गुलाम हैं। ये भी दो जगह नजर आते हैं, इसलिए उनका उर्स आ रहा है। वो अपने मजार में भी होते हैं, हमारे मोहब्बत के इस दियार में भी होते हैं मुजाहिदे मिल्लत। मेरे प्यारे कदमों में गिर गया मुजाहिदे मिल्लत, मैं तुम्हें मान लिया, वाकई तुम अल्लाह के वली हो। नमाज की जिस हालत में तुम गाजीपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म में हो और जे कोठरी में, बंद कोठरी में नमाज की उसी हालत में हो। पता क्या चला? हाथ में हथकड़ी भी है, पांव में बेड़ी भी है, दरवाजा बंद भी है, ताला भी लगा है, जेल की ऊंची ऊंची दीवारें भी मौजूद हैं, मगर हम नहीं जा सकते क्योंकि ये रुकावट हमारे जिस्म के लिए होती है। जो रूहानियत वाले होते हैं कोई रुकावट उनके लिए नहीं होती है। फिर मैं कहना चाहूंगा, जो मुजाहिदे मिल्लत जेल के बंद कमरे से बाहर आ सकते हैं, वो अपने रोजे से निकल के धामनगर से बिदरपुर में भी आ सकते हैं, बिदरपुर भी आ सकते हैं। उन्होंने ये मिजाज दिया है, अल्लाह ताला हमारे इन उलमाए कराम की कमाई में बेपाया बरकतें और अता फरमाए। मुझ जैसे मुजाहिदे मिल्लत के गुलाम को ये नवाज रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा प्यारे बिदरपुर के जियालो, ये बदन है हमारा, ये जिस्म हमारा, हम मादियत वाले हैं, गुनाह करते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। वो मुजाहिदे मिल्लत रूहानियत वाले हैं और जहां चाहते आते हैं, जहां चाहते हैं जाते हैं। जब धामनगर के पीर का ये हाल है तो बगदाद के पीराने पीर का आलम क्या होगा?
इसलिए हम कहते हैं मादियत का मकाम और है, रूहानियत का मकाम और है। मैं सोच रहा था मौलाना साहब इतने कम लोग हैं और शायरी में झूमने वाले, अल्लाह मेरी बच्ची की सलामत करे और नेक नसीब खुश नसीब बनाए, जहाँ रहे इसके मुकद्दर की खुश नसीबी से उसका घर चमके, उसका दीदार चमके। जोर से बोलिए। मैं सोचता था कि इतने कम लोग हैं